नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। किसान आंदोलन के इर्द गिर्द चल रही सियासत ने कृषि से जुड़े जरूरी सवालों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन के विदेशी कनेक्शन को लेकर खूब बातें हो रही हैं। आज शाम होते होते खबर मिली कि संयुक्त किसान मोर्चा ने टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की रिहाई की मांग की है। किसान मोर्चा की ओर से कहा गया कि सरकार पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है और दिशा को बिना शर्त तुरंत छोड़ा जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर आंदोलन कमजोर करने की कोशिश का आरोप भी लगाया है, लेकिन सवाल यह है कि 2 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन की अब कई शाखाएं खड़ी हो गई हैं। क्या इसके तार विदेशों तक हैं? क्या विदेशी मदद के जरिए किसानों के पक्ष में सोशल मीडिया पर बड़ी मुहिम चलाई जा रही है? आरोप सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया से जुड़ी एक शाखा ऐसी भी है जिस पर किसान आंदोलन की आड़ में भ्रम और गलत सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने का आरोप लग रहा है। दीप सिद्धू के बाद दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु जैसे लोगों के नाम जुड़ रहे हैं। सबसे अहम सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि क्या 26 जनवरी को लाल किले पर भड़की हिंसा के पीछे यही नाम है? ऐसा क्या है जिसकी पर्दादारी है? रिपोर्ट देखिए। आज लाल किले पर इन लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने तिरंगे को शर्मसार कर दिया। लाल किले पर हुई हिंसा और किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों की अब खैर नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट शेयरिंग मामले में पुलिस ने अब अपनी जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद 2 और संदिग्धों की तलाश में जुट गई है, जिनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। ये 2 नाम हैं, शांतनु और निकिता जैकब। शांतनु और निकिता जैकब की तलाश के लिए पुलिस ने मुंबई और इनके छिपे होने की संभावित इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है। देखिए, उनके घर पे छापा मारा गया विल नॉट बी द करेक्ट टर्म। निकिता ने हर एक इन्वेस्टिगेशन के साथ पूरा कोऑपरेट किया है। उसने स्टेटमेंट भी ऐसा दिया है कि आगे भी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग जो भी उसके डिवाइसेस डेटा है वो सब इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को देने के लिए सब तैयार है। दिशा रवि के बाद टूल किट मामले में पुलिस के रडार पर आई निकिता जैकब आखिर कौन है, अब वो समझ लीजिए। निकिता जैकब पेशे से वकील हैं और पहले भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठाती रही हैं। 4 दिन पहले स्पेशल सेल की टीम निकिता जैकब के घर गई थी और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच भी की थी। ये हालत कर दी है मोदी जी की सरकार ने कि जो किसानों को खाना खिलाए उसके ऊपर मुकदमा, एनआईए की जांच, सीबीआई की जांच, थाने की जांच। जो किसान आंदोलन में आए, कल मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया था, ट्रैक्टर उनके जो लेके आए थे उनके घरों पे नोटिसेस भेजी जा रही है दिल्ली पुलिस की। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि क्या हिंदुस्तान में तानाशाही आ चुकी है, आपातकाल आ चुका है, लोकतंत्र बचा नहीं, किसी को अपनी बात कहने का हक नहीं है क्या? सूत्रों की माने तो 26 जनवरी से ठीक पहले एक जूम मीटिंग हुई जिसमें एमओ धालीवाल, निकिता और दिशा के अलावा अन्य लोग शामिल हुए थे। एमओ धालीवाल मुद्दे को बड़ा बनाना चाहता था और उसका मकसद था कि किसानों के बीच असंतोष और गलत जानकारी फैलाई जाए। यहां तक कि एक किसान की मौत को पुलिस की गोली से हुई बताया गया। 26 जनवरी की हिंसा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी और एक्टिविस्ट से संपर्क किया गया। दिशा रवि पहले से ग्रेटा थनबर्ग को जानती थी, इसलिए उनसे मदद ली गई। साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है, उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है। साजिशी सुपारी के सिंडिकेट के भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के अंदर बैठ करके देश में भारत की छवि कैसे खराब हो इसके षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। ये प्रियंका वाड्रा है ना, जिसने कहा था कि जितने भी दंगाई हैं उनका मुकदमा मैं लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी। तो इनसे और क्या अपेक्षा की जाती है? प्रियंका वाड्रा कौन सी सुंदरी बनकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उतरी हैं? अब मैं दस्यु कह दूंगी तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। ये क्या दंगाइयों की हेड बनकर यहाँ पर उतरी है। स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट बनाने का शक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी पीजेएफ पर है। कनाडा के वैंकूवर में बेस्ड इस संस्था का फाउंडर एम धालीवाल है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो किसान आंदोलन के बहाने भारत में अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देना चाहता है।
because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. थनबग ने शुरुआत में जो टूल किट शेयर की थी उसमें भारत को निशाना बनाकर ग्लोबल ट्वीट स्टॉर्म से लेकर दूतावासों को घेरने तक का आह्वान किया गया था। दस्तावेज में किस तारीख पर कब क्या और कैसे करना है इसका सलीके से जिक्र था। उस टूल किट के भीतर दर्जनों लिंक थे। कवर पर आंदोलनकारी किसानों की एक फोटो थी जिसके ऊपर अंग्रेजी में लिखा था, क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। किसान आंदोलन की आड़ में साजिश करने का आरोप जिस एमओ धालीवाल और उसके संगठन पीएफजे पर लग रहा है, आखिर वो कौन सा संगठन है, उसे कुछ तारीखों और तथ्यों के जरिए आप समझिए। पीएफजे यानी कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, कनाडा की यह संस्था जून 2020 में फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आई और पिछले साल फरवरी में इसका ट्विटर अकाउंट बना। आस्क इंडिया वाई वेबसाइट भी पीजेएफ ने बनाई। इस वेबसाइट पर लिखा गया है कि भारत एक फासीवादी, हिंसक, दमनकारी शासन की ओर बढ़ रहा है। इसमें प्रो खालिस्तान और प्रो पाकिस्तान कनाडाई सांसद जगमीत सिंह के कई बयान शामिल हैं। पीजेएफ ने खालिस्तान द सिख फ्रीडम स्ट्रगल पर एक वेबिनार भी कराया था। इसके डायरेक्टर्स में एमओ धालीवाल का नाम भी शामिल है जो खुद को प्राउड खालिस्तानी बताता है। ये तो इस संस्था के बारे में हमने आपको बताया। अब दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष का सरकार पर हमला तेज हो गया है। सियासी गलियारों में इस मसले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। दिशा के बहाने देश का हर बीजेपी विरोधी दल सरकार पर तीखे हमले कर रहा है। कोई सरकार को कायर कह रहा है तो कोई सरकार पर निहत्थी लड़की के खिलाफ अन्याय करने का आरोप लगा रहा है। देश के राजनेता ही नहीं, अमेरिका से दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ ट्वीट भी किए जा रहे हैं। दिशा की गिरफ्तारी के बाद जो पूरी सियासत है उसे इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। छब्बीस जनवरी की हिंसा और टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद देश में सियासी तूफान मचा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे दिशा रवि की गिरफ्तारी करके पुलिस ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी। 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ हुआ उसके बाद दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि देश की संप्रभुता, सम्मान, अखंडता और संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन देश के सियासी दलों का सुर इसके इतर। प्रियंका गांधी लिखती हैं, डरते हैं बंदूकों वाली एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट आता है। राहुल गांधी लिखते हैं, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं, भारत को चुप नहीं कराया जा सकता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने भी अपने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। चिदम्बरम लिखते हैं, अगर माउंट कार्मेल की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है। दिल्ली पुलिस उत्पीड़न करने वालों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वो निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। कांग्रेस के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, 22 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है, किसानों का साथ देना कोई अपराध नहीं। भारत में तो दिशा रवि की गिरफ्तारी पर राजनीतिक रोटियां सेकी ही जा रही थी। इसे लेकर अमेरिका से भी एक ट्वीट किया गया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने किसान आंदोलन को लेकर न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। मीना हैरिस लिखती हैं, भारतीय अधिकारियों ने एक और युवा महिला कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। 22 साल की दिशा रवि को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर किसानों के आंदोलन का समर्थन करने वाली एक टूल किट शेयर की थी। भारत की सरकार से यह सवाल किया जाना चाहिए कि वो क्यों कार्यकर्ताओं को चुप कराने की कोशिश कर रही है। यह अब साफ हो गया है कि किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस सहित तमाम बड़ी पार्टियां राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लाल किले पर की गई हिंसा के दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
तो सियासी पार्टियों की अपनी सोच और सियासत है, जिसके बारे में विस्तार से हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अपनी रफ्तार से चल रही है। लाल किले पर हुई हिंसा और टूल किट को लेकर दिशा रवि की भूमिका पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है, आप सुनिए। इंटरोगेट किया गया और उसके फोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शंतानु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। निकिता जैकब और शंतानु के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। शंतानु बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और बीड में रहने वाले हैं। ये पुणे में भी इनका एक रिहायशी स्थल है। ये एक NGO XR चैप्टर से जुड़े हुए हैं जिसमें निकिता भी जुड़ी हुई है। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। टूल किट मामले में विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता भी अपने बयानों से विवाद पैदा करने में पीछे नहीं हैं। टूल किट मामले में बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने एक ट्वीट कर दिया जिस पर बवाल हो गया। पीसी मोहन ने दिशा की तुलना आतंकी अजमल कसाब और बुरहान वानी से कर दी। बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने तंज कसते हुए कहा कि बुरहान वानी भी 21 साल का था, अजमल कसाब भी 21 साल का था। उम्र केवल एक संख्या है। इस तुलना के बाद बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल मचना तय था, सो वैसा ही हुआ। अब दिशा रवि की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता आरपी सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने, वो भी आप सुनिए। जब हमने दीप सिद्धू के खिलाफ NIA का नोटिस इशू किया था 16 जनवरी को, तो सुरजेवाला उसको डिफेंड करने आ गए थे और कहने आ गए थे एक अंग्रेजी बोलते किसान को आपने पकड़ लिया। भारत सरकार NIA को यूज कर रही है, एक अंग्रेजी बोलते किसान के खिलाफ नोटिस इशू कर दिया और उसको बुला लिया। ये हर्ष सुरजेवाला का बयान था। फिर कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल और पंजाब सरकार का लीगल सेल 70 वकीलों के साथ उन सब लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्होंने लाल किले पर जो गुंडागर्दी की और जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। ये 70 लोग हैं, 70 वकील हैं। कैसी बात करते हैं? तो जो लोग देश के विरोध में हैं ये उनके साथ हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं ये उनके साथ हैं। और अगर उनको बहुत प्यार आ रहा है दिशा रवि पे तो उसको लीगल एड देना जैसे वो बाकी लोगों को दे रहे हैं, क्यों नहीं देते लीगल एड? और दूसरी बात ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़े हुए थे राहुल गांधी JNU के अंदर, तब उनके साथ CA के टाइम पे फिर खड़े हो गए थे उन लोगों के साथ तो देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को असम को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करते थे, सब उनके साथ खड़े हुए थे। असल में क्या है कि इनको देश से प्यार नहीं है। मोदी विरोध में किसी हद तक जाएंगे, प्रधानमंत्री का विरोध करना है ये किसी हद तक जाएंगे, इसलिए इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार के लोगों के साथ खड़े होते हैं।
तो किसान आंदोलन को लेकर सियासत चल रही है, सियासी बयानबाजियां चल रही हैं। उनमें से कई से सारे सियासी बयान हमने आपको सुनवाए, लेकिन किसान आंदोलन भी चल रहा है लगातार। समर्थन जुटाने के मकसद से अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं, लेकिन इसकी आड़ में कांग्रेस की यूपी में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश भी जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिजनौर में किसान महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और पूछा कि मोदी सरकार में क्या किसानों की आय दोगुनी हुई। देखिए। इससे पहले मंच पर पहुंचने के बाद प्रियंका ने हाथ हिलाकर सभी कांग्रेस नेताओं और किसानों का अभिवादन किया। वहीं बिजनौर जाते जाते हुए जगह जगह प्रियंका के स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा और जगह जगह पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद जब प्रियंका चांदपुर के रामलीला मैदान पहुंची तो किसान महासभा में भारी भीड़ जुटी दिखाई दी। इस दौरान प्रियंका ने गन्ने की बकाया रकम पर शायराना अंदाज में मोदी योगी सरकार पर तंज कसे। एक शायर ने कहा था, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने, जो गन्ने की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। प्रियंका ने कहा कि माना आपकी भलाई के लिए कानून बनाए गए हैं, पर जब वो चाहते ही नहीं तो कानून को वापस कर लो। उन्होंने कहा क्या मोदी सरकार जबरदस्ती किसानों की भलाई करेगी? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपके कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप इनको वापस क्यों नहीं ले लेंगे? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? क्या आपकी समझ इस देश के करोड़ों किसानों की समझ से ज्यादा है? क्या ये नहीं जानते कि इनकी भलाई के लिए क्या है, क्या नहीं है? इतना ही नहीं, प्रियंका ने बीजेपी की नीतियों को किसान विरोधी और पूंजीपतियों के लिए फायदे वाली करार दिया। नहीं है, देख रहा है 7 सालों से क्या हो रहा है इस देश में। देश का एक एक देशवासी देख रहा है कि चाहे कुछ भी हो, बड़े से बड़े सरकारी उद्योग का हो, वो सब 2-3 जनों को बिक रहे हैं। इन्हीं के पूंजीपति मित्र सारी मीडिया चलाते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों के द्वारा इनके चुनाव करते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों को पूरा देश सौंप दिया गया है। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग हो, 75 सालों में जितना भी सरकार ने काम किया, बेरोजगारी को हटाने के लिए भी जो बड़े बड़े उद्योग बने सब बेच डाले, और जो अब तक बिके नहीं है उसको बेचने की भी योजना कर डाले। दरअसल प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बाकी नेता किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूक करने में जुटे हैं। इससे पहले 10 फरवरी को प्रियंका गांधी ने सहारनपुर के चिलकाना में किसान महापंचायत को संबोधित किया था और कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। हालांकि प्रियंका की इस कवायद को सीधे तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी दखलंदाजी और बयानबाजियों के बीच किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। आंदोलन का आज 82वां दिन है। किसान संगठन दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 18 फरवरी को रेल रोको कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच किसान संगठनों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही है। जी हां, राकेश टिकैत का ये कहना है कि सरकार बात नहीं कर रही है, सरकार को पहल करनी चाहिए थी। ये राकेश टिकैत ने कहा। राजनेताओं को मंच नहीं देंगे, ये भी फिर से एक बार टिकैत ने साफ किया है और ये भी कहा है कि हमारी मांगे आज भी वही हैं, कृषि कानून वापस हो। तो ये तब गर्मी
और सियासत भी उसमें गर्म हो रही है। किसान आंदोलन की हम बात करें, हमारे साथ राकेश टिकैत जी इस समय मौजूद हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि आज प्रियंका गांधी फिर से बिजनौर गई हैं। किसान तो महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन अब सियासी दल भी पंचायतें कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, क्या आपका रिएक्शन है? और वे भी ठाली है, उन्हें भी करने चाह, क्षेत्र में निकलना चाह। हाँ, वे ही क्या कर रहे हैं और दिल्ली में जी। हाँ, आपसे मैंने पहले पूछा था तो आपने कहा था कि रोटी जरूर मिलेगी आंदोलन में, राजनीतिक रोटी नहीं मिलेगी। वे क्या यहाँ से आ रहे हैं? अगर क्षेत्र में कोई पंचायत कर रहा है तो हम कैसे रोक सके? करनी चाहिए ना सबको। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कहीं राजनीतिक जमीन आपके आंदोलन के माध्यम से तो नहीं तलाश रही हैं? यहाँ से तो नहीं कोई तलाश रही जी। हाँ, गांव में पंचायत कर रही तो करनी चाहो ना पंचायत। हम क्या होना को मैंने कर रहे किसी को। बात कैसे बन रही है? बात बनती हुई दिख रही है क्या? सरकार तो नहीं बात कर रही जी। हाँ। अब वहाँ से बात आगे नहीं बढ़ रही, यहाँ से आप बात करने की कोशिश कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, तो कैसे बात? हमने तो नहीं करी कोशिश जी, क्योंकि जरूरत तो सरकार को होगी ना, वो बात करेगी तो हम बात करेंगे, वे नहीं बात। किसान आंदोलन और उससे जुड़ी सियासत के बाद अब रुख पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत का करना है। जय श्री राम के नारे पर चल रहे टकराव को सियासी पार्टियां एक नई ऊंचाई तक ले गई हैं। अब आप राजनीति की ऊंचाई इसे मानिए या फिर गिरावट, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब स्थिति भगवान राम बनाम मां दुर्गा तक जा पहुंची है। आखिर क्या है इस विवाद के पीछे की वजह, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दीदी पर अब की बार क्या तंज कसा है? पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हर अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी को मुकाबला नहीं कर पाएंगे। समझ गई अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़के मुश्किल है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां धर्म का सहारा लेकर सियासी सीढ़ियां चढ़ने को बेताब हैं। लड़ने के लिए तैयार है और बंगाल में परिवर्तन के लिए तैयार है। भगवान राम के नाम पर चल रहा बवाल अब मां दुर्गा के अपमान की बहस तक जा पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े तबके की मां दुर्गा में विशेष आस्था है और उसी आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए टीएमसी ने बीजेपी को घेर लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक इंटरव्यू के दौरान भगवान राम और मां दुर्गा को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, भगवान राम सम्राट थे, कुछ लोग उन्हें अवतार भी मानते हैं। हम उनके पूर्वजों के बारे में जानते हैं, क्या कोई दुर्गा के पूर्वजों के बारे में जानता है? इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भी राम की बात कही। इस बयान पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए सिरे से बवाल मच गया है। टीएमसी बीजेपी पर मां दुर्गा का अपमान करने का आरोप लगा रही है। सवाल है कि जय श्री राम को लेकर चल रही सियासी खींचतान क्या राम बनाम दुर्गा की लड़ाई में तब्दील हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो नुकसान किसका होगा? क्या जय श्री राम के नारे को लेकर ममता बनर्जी को घेरने वाली बीजेपी ने टीएमसी को नया मुद्दा दे दिया है, या फिर सियासी लड़ाई में धर्म का एंगल जितना गहरा होगा उतना ही बीजेपी के लिए टीएमसी को साधना आसान होता जाएगा? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन टीएमसी की ओर से बीजेपी विरोधी पार्टियों की एकजुटता के ऑफर पर कांग्रेस ने जवाब देने में जरा देरी नहीं लगाई। दरअसल टीएमसी विधायक तापस रॉय ने 12 फरवरी को बांकुरा में एक रैली के दौरान महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, আমি কংগ্রেসীদের বলবো, বামপন্থীদের বলবো যে অরক্ষা আপনাদের মিছিলের পায়ে পা মেলাবে, কিন্তু আপনারাও জানেন আপনাদের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে এটা সম্ভব না। একা কংগ্রেসের সম্ভব নয়, একা সিপিএম এর। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए चलिए वहाँ खबर।